सुसमाचारों में मसीह के द्वारा 35 आश्चर्य कर्मों का वर्णन है। मत्ती में 20, मरकुस में 18, लुक्का में 20 और यूहन्ना में 7। परंतु इतने ही आश्चर्य कर्म हमारे प्रभु के सभी आश्चर्य कर्म नहीं हैं। कई अवसरों पर यह संकेत दिया गया है कि यीशु ने अनेक बार कई अद्भुत कामों को किया। प्रभु ने जो बहुत से आश्चर्य कर्म किए, उनमें से कुछ को सुसमाचार के लेखकों ने अपने अपने उद्देश्य के अनुसार चुना। सुसमाचारों में वर्णित प्रत्येक आश्चर्य कर्म को क्रम में रखने के अनेक तरीके हैं, जो कि टीकाकारों के उद्देश्य पर निर्भर करता है। दिए जा रहे सूची में आश्चर्य कर्मों के घटित होने के क्रम को संभावित रूप से जहाँ तक सही निर्धारित किया जा सकता है दिया गया है। पहला, पानी को दाखरस में बदलना। यीशु मसीह ने काना के विवाह में पानी को दाखरस में बदल दिया और ये उसका पहला आश्चर्य कर्म था। दूसरा, काना में राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना, जो हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 46 से 54 में मिलता है। कफरनहूम से एक राज कर्मचारी काना में यीशु के पास आया और उससे रिक्वेस्ट करने लगे कि आप चलने मेरे बेटे को चंगा करने के लिए, क्योंकि उनका बेटा मरने पर था। यीशु किसी कारणवश उनके पास नहीं आ सकते थे और उन्होंने उससे कहा कि जा, तेरा पुत्र जीवित है। और इस वचन पर प्रतीति करके वो चला गया और उसका बेटा को स्वस्थ पाया। तीसरा, बैतसैदा के कुंड के पास लंगड़े मनुष्य को चंगा करना, जो हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 से 9 पद में मिलता है। बैतसैदा की कुंड के पास एक 38 वर्ष से पड़ा बीमार व्यक्ति था। वहाँ स्वर्गदूत नियुक्त समय पर पानी को हिलाया करता था। जो व्यक्ति पहले उतरता वो चंगा हो जाता था। उस बैतसैदा की कुंड के पास यीशु मसीह आए और उन्होंने उस व्यक्ति से मिला और उनसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो ठीक हो गया। चौथा आश्चर्य कर्म, आश्चर्यजनक ढंग से मछली पकड़ने की पहली घटना, जो हमें लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 से 11 पद में मिलता है। सुबह के समय यीशु मसीह झील के किनारे उपदेश दे रहे थे और झील के किनारे पतरस और साथी रात भर मेहनत करने के बाद एक भी मछली वे नहीं पकड़े और जाल धो रहे थे। उपदेश की समाप्ति पर यीशु ने पतरस से वार्तालाप किया। दुखी पतरस को उसने कहा कि जा, गहरे में जाल डाल, और उसने इतना मछली पकड़ा कि जाल फटने पर था। 5वां, आराधनालय में एक अशुद्ध आत्मा को निकालना। आराधनालय में यीशु मसीह जब उपदेश दे रहे थे तो वहाँ एक अशुद्ध आत्मा था और उसने यीशु से कहा, क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं आपको जानता हूँ। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। और अशुद्ध आत्मा चिल्लाकर उसमें से निकल गया। 6वां आश्चर्य कर्म, पतरस की सांस को चंगा करना। जब यीशु मसीह पतरस के घर आया तो वहाँ पतरस की सांस ज्वर से पीड़ित थी। यीशु ने उनके हाथ को छुआ और वह उसी घड़ी ठीक हो गई और वो यीशु और उनके चेलों का सेवा टहल करने लगी। 7वां आश्चर्य कर्म, एक कोढ़ी को शुद्ध करना। जब यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश देकर पहाड़ से उतर रहे थे तो वहाँ उनकी भेंट एक कोढ़ी से हुआ और उस कोढ़ी ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने उसे छुआ और कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और जैसे ही उसने ये कहा, वो कोढ़ी स्वस्थ हो गया और उसने परमेश्वर को महिमा दी। 8वां आश्चर्य कर्म, झोले के मारे को चंगा करना। एक व्यक्ति लकवाग्रस्त था और जब यीशु मसीह एक घर में उपदेश दे रहे थे तो वहाँ 4 मनुष्यों ने उसे खाट में उठाकर लेके आया। वहाँ इतनी अधिक भीड़ थी कि वे द्वार से यीशु तक नहीं जा सकते थे और इसलिए उन्होंने छत को खोल दिया और जहाँ यीशु उपदेश दे रहे थे वहाँ खाट सहित उन्होंने उतार डाला। और यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं और उसने उसे कहा कि अपनी खाट को उठा और चल फिर, और वो ठीक हो गया। 9वां, सूखे हाथ वाले एक मनुष्य को चंगा करना। जब यीशु मसीह आराधनालय में
उपदेश दे रहे थे, तो वहाँ एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूख गया था, जिसकी मांसपेशियाँ सिकुड़ गई थी और वो लकवा के जैसा हो गया था। यीशु ने उससे कहा अपना हाथ बढ़ा, और जैसे ही उसने अपना हाथ को बढ़ाया वो ठीक हो गया। वहाँ बहुत सारे फरीसी थे, उन्होंने यीशु का उस दिन बहुत विरोध किया। 10वां आश्चर्य कर्म, एक सूबेदार के सेवक को चंगा करना। जब यीशु मसीह कफरनहूम में अपनी सेवकाई के दौरान थे, तो वहाँ एक सूबेदार यीशु के पास आकर कहने लगे कि मेरा सेवक लकवा से पीड़ित है, लकवा से दुखी है, आप उन्हें ठीक करें। यीशु ने उन्हें कहा कि मैं उनके पास आऊँगा और उन्हें चंगा करूँगा। लेकिन वो सूबेदार कहने लगा कि मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर पर आए, वचन ही आप कह दीजिए तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और यीशु ने उसे कहा जैसा तेरा विश्वास वैसे ही हो, और वो ठीक हो गया। अगला एपिसोड में हम और भी चिन्हों को देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।